हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके एच पी टी जी डी टी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे जब भी मैं नई वीडियोस अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, क्योंकि अल्टीमेटली ये वीडियोस आप ही के लिए बनाई जाती हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मूविंग बस सडनली स्टॉप्स अ पर्सन सिटिंग। जब चलती हुई बस क्या करे, सडनली रुक जाए, तो जो पर्सन है सिटिंग पोजीशन में उसके साथ क्या होगा? स्टैंड्स अप, फॉल्स फॉरवर्ड, फॉल्स बैकवर्ड, इज अनअफेक्टेड। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि चलती बस सडनली अगर रुक जाती है तो आप क्या करते हो? आगे की तरफ को गिरते हो। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि जो बस है उसकी रुकने की वजह से आपका लोअर बॉडी पार्ट रेस्ट में आ जाता है, बट इनर्शिया की वजह से जो अपर बॉडी पार्ट है वो क्या रहता है? मोशन में रहता है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ को गिरते हो। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, फॉल्स फॉरवर्ड। और वैसे अगर एकदम बस चलना स्टार्ट कर दे तो आप क्या करोगे? पीछे की तरफ को गिरोगे। किसकी वजह से? ड्यू टू इनर्शिया की वजह से। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो लॉ ऑफ इनर्शिया किसे बोला जाता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्यों? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलते हैं कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है एक स्ट्रेट लाइन में या फिर रेस्ट पे है, तो जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगी तब तक वो या तो मोशन में रहेगी या रेस्ट पे रहेगी। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? द इनएबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू टू चेंज इट्स पोजीशन, चाहे वो रेस्ट की बात हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन की बात हो एक स्ट्रेट लाइन में। तो राइट आंसर आ गया डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन ए बॉडी इज स्टेशनरी? जब एक बॉडी स्टेशनरी होती है, स्टेट की पोजीशन में होती है, स्टैटिक होती है, तो किसकी वजह से होती है? द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट विद इट, ये नेसेसरी नहीं है। उसके बाद द बॉडी इज इन वैक्यूम, नो देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन इट, या फिर द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। तो जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन पे होती है, इसका मतलब क्या हुआ? जो उस पर डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगी। इसी वजह से जो बॉडी है वो क्या है? स्टैटिक पोजीशन में रह पाती है। राइट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन शुड द फोर्स बी अप्लाइड टू बैलेंस ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन? अब जब भी बात आती है कि एक फोर्स दूसरी फोर्स को बैलेंस करेगी तो उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, बट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? अपोजिट होनी चाहिए। तो अगर ऐसी फोर्स है हमें, हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, उसे अगर बैलेंस करना होगा तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा? साउथ और वेस्ट। नॉर्थ का क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा। ईस्ट का क्या आ जाएगा? वेस्ट। हमें मतलब फोर्स लगानी होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? उसका सेम होना चाहिए, तभी दोनों फोर्सेस क्या कर सकती हैं? एक दूसरे को बैलेंस कर सकती हैं। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू the smaller of two forces. The magnitude of one of the forces is double the magnitude of the other force. What is the angle between the forces? अब क्या है? हमें बोला गया है कि दो फोर्सेस हैं और उनका जो रिजल्टेंट है क्या है? वो परपेंडिकुलर है। तो ये आगे हमारे पास, ये हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया जहाँ जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट है। और क्या बोल रहा है कि एक फोर्स है वो दूसरे के डबल है। तो ये ले ली एक फोर्स हमने, और दूसरी क्या है? इसका डबल, इसका मैग्नीट्यूड है। अब मान लो कि हमारे पास की ए आ गया, ये बी वेक्टर, ये सी। रिजल्टेंट के लिए हम सी वेक्टर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है। हमें क्या बताना है? इन दोनों फोर्सेस के बीच के एंगल बताना है। ठीक है, जिसे मान ले हम थीटा हमारे पास एंगल है। तो अब किस तरह हम निकाल सकते हैं इसको? रिजल्टेंट के लिए क्या चीज़ आ जाती है? रिजल्टेंट हो जाता है जो बाकी दोनों
फोर्सेस हैं उनका सम, इस तरह से आ गया। और हमारे पास एंगल ए बी कितना है, थीटा हमने मान लिया है। एंड सी क्या है, परपेंडिकुलर टू बी है। ठीक है, सी क्या है, बी के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सी डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। और यहाँ पे सी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। तो जो सी की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ये कितना आ गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हो, ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा हमारे पास 2b² कॉस थीटा। हमारे पास एक और चीज़ दी है यहाँ पे, क्योंकि ये बोल रहा है कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरी फोर्स के डबल है, मतलब ए हमारे पास कितना है, ए इज इक्वल टू 2b², क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब इसको ओपन करेंगे तो पुट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आ गया ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए डॉट बी कितना, क्या बोल सकते हैं हम इसको, इसको बोल सकते हैं ए डॉट ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं। और इसका जो, और क्या लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा हमारे पास b का स्क्वायर आ गया कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आ गया प्लस b² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करो, अगर b को दूसरी साइड ले जाओ तो ये क्या हो जाएंगे, b² कैंसिल आउट हो जाएगा। और हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1/2। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस इनवर्स -1/2। कॉस इनवर्स -1/2 कहाँ पे होता है, ये होता है 120 डिग्री पे। तो थीटा हमारे पास आ गया 120 डिग्री, राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, तो ये डेफिनेशन है किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड। जो अर्थ फोर्स लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करने के लिए, अपनी तरफ खींचती है, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है, मस्कुलर फोर्स में हम क्या करते हैं, अपनी मसल्स का यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हमारी मसल्स कांटेक्ट में आती हैं, तो इस फोर्स को और क्या बोलते हैं हम, कांटेक्ट फोर्स। और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कौन सी आ जाती हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस आ जाती हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं ऑब्जेक्ट के। जैसे कि कौन सी फोर्सेस हो गई, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई। ठीक है, ये कैसी फोर्सेस आ गई, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नेक्स्ट है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी इज। जब कोई चार्ज्ड बॉडी फोर्स लगाती है दूसरी चार्ज्ड बॉडी पे, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स या कांटेक्ट फोर्स। तो ये जब भी चार्ज्ड बॉडी या चार्ज्ड पार्टिकल की बात आती है तो ये किसके बीच की फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बी आ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, 1 kg वेट कितने न्यूटन के बराबर होता है, 98 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 0.98 न्यूटन या फिर 0.098 न्यूटन। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर, बी आ जाएगा राइट आंसर। तो ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।